बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में भी हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किया था गतिज ऊर्जा पर, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल पर। तो आइए, हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, कहते हैं मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो, अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे दे रखा है, उसको बनाने से पहले आप थोड़ा थ्योरी देख लो। ऐसे इसके प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आना। ठीक है, चलिए देखिए, ये है हमारे पास उन्नो, एक मिनट, देखिए बच्चों, तो हमारे पास ये एक कोई वस्तु है, ठीक, और इस वस्तु का द्रव्यमान m है, और ये वस्तु अभी पृथ्वी पर रखा हुआ है, और इसको, इस वस्तु को उठाया गया ऐसे ऊपर, और उठा के बच्चों इसको यहाँ लेकर चला है। सेम वस्तु को कितना ऊपर लेकर आए? h ऊंचाई ऊपर लेकर आए। ठीक है, वस्तु को। तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होता है, वस्तु में नहीं होता है। जब वस्तु को यहां से उठा के यहां रख देंगे ना, तो वस्तु में स्थिति ऊर्जा संचित होता है। वो कितना होता है? तो वो होता है बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान m और g और h के बराबर होता है। ठीक, जहां m हमारा क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और g हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सुविधा के लिए लगभग इसको हम लोग 10 मान के बनाएंगे, और h होता है हमारी ऊंचाई। ठीक, तो m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाएंगे, तो उसमें जो ऊर्जा संचित होगा वो होगा mgh। आप बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बना सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ठीक है, हम बना देते हैं। कर लियो पॉज। चलो देखो, कहता 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो बताइए इसमें कितना ऊर्जा संचित होगा। हमारे पास एक वस्तु है, देखिए के केजी का, 10 kg का है। इसको जमीन से 6 मीटर ऊपर उठाया गया। यस, ये वस्तु को 10 kg का वस्तु को जमीन से ऊपर उठाए हैं, के मीटर? 6 मीटर यहां से। तो कहता है कि इसमें कितना ऊर्जा संचित होगा। तो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा को हम ईपी से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है mgh, जैसा कि अभी जिक्र किए। ठीक, जहां m क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु के केजी का है, 10 kg का है। g क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h क्या होता है? ऊंचाई, वस्तु के कितना ऊपर उठाए? 6 मीटर। तो लिख देंगे 6, 0.9 से 10 कैंसल, तो 8 छक्का 48 और 9 छक्का 58, 584 जूल। ठीक, वीडियो को बार बार बच्चों हम पॉज करके क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना ले, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक, चलिए हो गया, बना देते हैं। कहता है 12 kg द्रव्यमान के एक गोले को कितना ऊपर उठाएंगे कि उसमें 480 जूल संचित होगा। 12 kg का ये गोला है, कहता है कितना ऊपर उठाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसको बच्चों यहां से हम यहां उठा के लेकर चले आए 12 kg गोला के, तो कितना ऊपर उठाए हैं? मान लेते हैं कि इसको h ऊंचाई ऊपर उठाया गया है। ठीक, गोले को h ऊंचाई ऊपर उठाया गया। अब क्या कहता है कि कितना ऊपर उठाएंगे कि इसमें जो ऊर्जा संचित होगा वो 480 जूल होगा। मतलब हमारे पास दे दिया है ईपी यानी स्थितिज ऊर्जा बच्चों 480 जूल, और वस्तु का द्रव्यमान भी हमारे पास दिया हुआ है 12 kg। इस बार हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना ऊपर उठाएंगे, हमको ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ईपी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ ईपी स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है 480, m यानी वस्तु का द्रव्यमान 12 kg, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण तो बच्चों 10 ले लेते हैं। ठीक, h यानी ऊंचाई जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से आप काट सकते हो कि 12 चौके 48
और 0, और 0 से 0 कट गया, यानी h बराबर 4 मीटर। तो वस्तु को अगर हम 4 मीटर ऊपर उठाएंगे तो उसमें 480 जूल संचित हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके बना लें, ठीक है। हाँ, बन गया। क्या कहता है बच्चों कि 250 ग्राम की गेंद को 9.6 जूल यदि ऊर्जा देंगे तो वह कितना ऊपर उठेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास गेंद है, कितना ग्राम के हैं, 250 ग्राम। इसको कहता है कि ऊर्जा दिया गया है, इसको कितना जूल दिए हैं, एनर्जी दिया गया है एपी 9.6 जूल। कहता है कितना ऊपर उठेगा। तो मान लेते हैं कि एच ऊंचाई ऊपर उठा। ठीक, चलिए तो कहता है निकालिए वो ऊंचाई। तो बच्चों हम जानते हैं कि ईपी बराबर सूत्र होता है mgh। कितना ऊर्जा दिया गया है, 9.6। एम वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। तो द्रव्यमान को केजी में बदल लो, तो 1000 से भागा देना पड़ेगा केजी में बदलने के लिए। जी का मान ले लेते हैं 9.8 और एच के जगह एच। यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है ना, कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक, चलो अब काट दो बच्चों यहाँ से। 2.5 चौके 1000, 96.6 और इधर बचा 9.8 बट्टा 4 गुना एच। दशमलव से दशमलव कैंसल और 98 दूनी 96 और 4 दूनी यहाँ हो गया 8, यानी 8 मीटर ऊपर उठेगा। ठीक, तो वस्तु को अगर हम 8 मीटर ऊपर उठाएंगे ना तो उसमें इतना, मतलब इतना एनर्जी देंगे ना 250 ग्राम की वस्तु को 9.6 जूल, तो वो 8 मीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन को पॉज करके बनाइए, तो जरूर बनाइए इस क्वेश्चन को। बना लिए हो, चलो हल कर रहे हैं। क्या कहता है कि कोई आदमी 10 केजी पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराया जाता है। जब पत्थर जमीन पर गिरेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और जमीन के अत्यंत निकट पत्थर की चाल ज्ञात करें। एक पत्थर है 10 केजी का है और जमीन से 5 मीटर, ये हमारा जमीन है, जमीन से 5 मीटर ऊपर है। तो कहता है कि इसमें कितना ऊर्जा है। तो बच्चों जमीन के 5 मीटर ऊपर से गिराया गया ऐसे करके, मतलब ऐसे रखा हुआ था, तो उसमें कौन ऊर्जा संचित होगा, अस्थितीय ऊर्जा। तो अस्थितीय ऊर्जा कितना होगा 5 मीटर जमीन से ऊपर, तो हम निकाल सकते हैं ईपी बराबर mgh। ईपी यानी अस्थितीय ऊर्जा जो होगा 5 मीटर ऊपर जमीन से, वो होगा वस्तु का द्रव्यमान 10, जी का मान 9.8 और एच होगा ऊंचाई। और यहाँ जी का मान 10 ले ले, इच्छा हो तो 10 ही ले लेते हैं। चलिए एच कितना, ऊंचाई 5। तो बच्चों यहाँ ईपी जो होगा और स्थिति ऊर्जा 2 के 100 बचे 500 जूल। अब बच्चों ये जमीन पर से गिरेगा, जमीन पर से नहीं गिरेगा, ऊपर से जमीन पे गिर गया, तो जमीन पर इसकी ऊर्जा कितना होगा 10 केजी की वस्तु का, 500 जूल होगा। कैसे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है कि ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता, तो नहीं तो नष्ट। तो इसके पास यदि यहाँ पे 500 जूल ऊर्जा था तो जमीन पे गिरेगा तो कितना बचेगा 500 जूल। लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण से, अगर यहाँ 500 जूल है बच्चों, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ऊर्जा संरक्षण से कि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थिति ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और वैसे भी जमीन पे गिर जाएगा तो वो स्थिति ऊर्जा ही रहेगा, मतलब यहाँ जितना ऊर्जा एग्जैक्टली वहाँ यहाँ भी उतना ही ऊर्जा। तो यहाँ 500 तो यहाँ भी कितना 500। ऐसा क्यों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्या कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होता, तो नहीं होता। तो यहाँ अब सोचो, आप 500 रुपया मार्केट लेके गए, आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया, तो घर लौटे तो आपके पास कितना पैसा है 500 है, खत्म। दूसरा क्या करा था कि जमीन क्या अत्यंत निकट उसका चाल बताइए, जैसे भी जमीन पर है। अब जमीन के थोड़ा सा ऊपर उसका चाल बताना, थोड़ा ऊपर। अब देखो जमीन पे नहीं है, जमीन से थोड़ा ऊपर, एकदम जस्ट ऊपर, देखो जमीन से थोड़ा सा ऊपर ऐसे सट गए, तो जमीन से थोड़ा ऊपर। अब मान लेते हैं कि आप ना 500 रुपया मार्केट ले गए, अब 500 रुपया में से आप 8 ना समझते हैं, 1 रुपया के आधा। अब 8 ना के यानी 1 रुपये के चले आप चूस खा लिए, तो 500 रुपये में से 1 रुपया आप चूस खा लिए, तो आप बताए आपके पास कितना बचा पैसा, 500 बचा। अरे कहा हाँ मान रहे हैं कि 499 रुपये बचा। चलो यही बात अगर हम आपको करोड़ों में करें, आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आप मार्केट गए 1 रुपये का चूस खा लिए, अब बताइए आपके पास कितना बचा, 1 करोड़ बचा यार। मतलब जमीन के अत्यंत निकट
ऊर्जा जो होगा एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। और हम लिख सकते हैं यहाँ एपी। और हाँ, जमीन के अत्यंत निकट, एक चीज ध्यान देना, जमीन के निकट, जमीन पे नहीं है तो अब इसके पास बच्चों गतिज ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि जमीन पे गिरेगा तब ना रुकेगा, जमीन से थोड़ा सा ऊपर, तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर वो गति में रहेगा, उसके पास गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के। क्यों? ऊर्जा संरक्षण से। ऊर्जा संरक्षण से क्या कहता है कि ऊर्जा तो नष्ट ना होता है। तो यहाँ पर हो गया mgh और यहाँ पर हो जाएगा हाफ mv², m से m कैंसल, तो यहाँ से v अगर निकालोगे तो √2gh हो जाएगा। क्रॉस गुना √2gh और स्क्वायर करेंगे तो v √2g का मान, g का मान हम बोले थे 10 ले लीजिएगा। h ऊंचाई, कितना ऊंचाई से गिरा है बच्चा? या 5 मीटर। तो हमारे पास हो गया जब बच्चे 50 50 दूनी कितना 100 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जमीन से टकराएगा। चलिए नोट कीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, बना लीजिए। कहता 8 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है। वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और उच्चतम बिंदु पर स्थिति ऊर्जा। ठीक, चलिए बना देते हैं। पार्टी क्या को इधर बना देंगे और खा को इधर बना देंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या ही बना देते हैं। क्या बोला है? 8 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु। चलिए 8 kg की कोई वस्तु है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। कितना की रफ्तार से फेंका गया बच्चों? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का हम सूत्र जानते हैं, E के बराबर 1/2mv²। और प्रीवियस लेक्चर इसी पर हमारा आधार था, गतिज ऊर्जा पर ही। चलिए a यानी द्रव्यमान कितना बच्चा? 8, v यानी वेग कितना? 20 का स्क्वायर। चलिए तो 4 दूनी 8 और 20 का स्क्वायर 400 और 400 और दूनी 4 4 4 1600। दूसरा क्या बोलता है कि उच्चतम बिंदु पर स्थिति ऊर्जा बताइए। तो यहां पर बच्चों कितना गतिज ऊर्जा है हमारे पास? जहां फेंके हैं वस्तु को 8 kg के, कितना का स्पीड से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकंड से। तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा है वो है 1600 जूल। सोचिए वस्तु को फेंका गया है, जैसे ही फेंका गया तो क्या होगा? धीरे 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 इसका स्पीड घटेगा। शुरू में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद घटेगा रेगुलर। और एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि घटते 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 उसका वेग 0। और आप सभी को पता है कि वेग कहाँ 0 होता है? उच्चतम बिंदु पर, यानी यही वो बिंदु है जहाँ पे वेग 0 है। तो बच्चों शुरू में वस्तु को कौन ऊर्जा दिया गया था? गतिज ऊर्जा। और धीरे 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 महत्तम बिंदु पर आके हमारा वस्तु रुक गया। अब रुक गया तब इसके पास कौन ऊर्जा है? रुक गया तो बच्चों इसके पास स्थिति ऊर्जा है। अब दिया गया था गतिज ऊर्जा, अब है स्थितिज ऊर्जा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते न नष्ट, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ ऊर्जा ट्रांसफर हो गया। आपका जो गतिज ऊर्जा था ना वो धीरे 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 यहाँ का स्थिति ऊर्जा बदल गया। ठीक, और चूंकि ऊर्जा और नष्ट और खपत तो होता नहीं है, तो ऊर्जा संरक्षण से बच्चों, ऊर्जा संरक्षण से, संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या? यही कि स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। चलिए तो गति ऊर्जा कितना है? 16 जूल। तो स्थिति ऊर्जा भी कितना हो जाएगा? 1600। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा का भी खपत ही नहीं होता, नष्ट ही नहीं होता। खपत होता है, उत्पन्न और नष्ट ना होता, तो नष्ट नहीं हुआ, तो 1600 था, 1600 है। चलिए तो बच्चों इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।